Good morning, students. So, welcome to your lecture number 32. And today I have brought forward another series of jumbled sentences for you. So, हमने पिछली क्लास में भी ये PQRS वाले क्वेश्चन किए थे. आज भी हम इनको आगे कंटिन्यू करेंगे so that आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, राइट, एंड आपको समझ में आ जाए कि करने कैसे हैं क्वेश्चन. टुडे ऑल्सो आई ब्रॉट PYQs फॉर यू सो दैट आपको पता लगे कि आपको किस लेवल तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, राइट. एंड दिस इज समथिंग कॉमन फॉर बोथ AFCAT एज वेल एज CDS. दोनों के लिए कॉमन है, ये दोनों में आते हैं ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे क्वेश्चंस, राइट. सो आपको पता होना चाहिए इनको कैसे सॉल्व करना है. तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज फिर से बता देती हूँ. देयर आर 3 कार्डिनल रूल्स. फर्स्ट इज यू फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस. यू फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस. सेकेंड इज यू फाइंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस. ओपनिंग नहीं मिला कोई बात नहीं, कंक्लूडिंग ढूंढ लो, right. And third and the most used is find the complementary pairs. Find complementary pairs. एक जैसे साथ जुड़ के आने वाले सेंटेंसेस को ढूंढो, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, राइट. इन तीन चीजों की मदद से आप अपना क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. आपको जल्दी पता लग जाएगा. एंड फोर्थ इज दैट यू शुड रीड द सीक्वेंस. जो भी सीक्वेंस आपने आंसर के तौर पे चूज किया है, प्लीज उसको एक बार रीड जरूर करो बिफोर फाइनलाइजिंग दैट दिस इज द आंसर, राइट. तो यू हैव टू फॉलो दीज 4 स्टेप्स. इन तीनों में से कोई एक ले लो, कोई भी एक चूज कर लो कि मुझे ओपनिंग ढूंढना है, मुझे कंक्लूडिंग ढूंढना है या कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी एप्लीकेबल है. और ये चौथा तो डेफिनेटली दिस इज मैंडेटरी. ये आपको करना ही है. दिस इज मैंडेटरी. यू हैव टू रीड द सीक्वेंस. नहीं तो कई बार क्या है, PQ, अब मान लो आपका आंसर है PQSR और एक और ऑप्शन है जिसमें PQRS है, और कई बार हम कंफ्यूजन में PQRS के ऊपर OMR टिक कर देते हैं. एंड यू ऑल नो कि OMR को आप मतलब काट के दूसरा ऑप्शन चूज नहीं कर सकते. तो ये सबसे बड़ा गिल्ट हो जाता है, आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आने से बड़ा गिल्ट कोई भी नहीं है. सो डोंट पुट योर सेल्फ टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ गिल्ट एंड रीड द सीक्वेंस बिफोर यू मार्क द आंसर, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन. प्लीज रीड इट. इसमें फ्रीडम विच इज इंट्रोडक्टरी और आगे PQRS आपको दिए हुए हैं. दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन. 6 जहां पे लिखा हुआ है, दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन, राइट. बीच में से PQRS को आपको चूज करना है. सो प्लीज पिक आउट कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, राइट. फाइंड आउट द आंसर. व्हाट इज द आंसर ओवर हियर. या तो कंक्लूडिंग सेंटेंस ढूंढो, या फिर ओपनिंग, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. तीनों में से किसी भी रूल को लगाओ. उसके बाद जो आंसर चूज करो उसको रीड करो एंड देन मार्क द आंसर, राइट. जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से करो. आई एम गिविंग यू एम्पल टाइम टू चूज द आंसर. क्या आंसर आएगा यहाँ पे, आराम से देखो. So the answer for the first question is option B, RSPQ. पढ़ो इसको. Freedom which a modern woman enjoys is the restricted kind, in the sense that a wide gulf separates the rich and poor woman. अब देखो, क्यों कंक्लूडिंग सेंटेंस होना ही चाहिए था. सेपरेट्स रिच एंड पुअर में डिफरेंस होगा, राइट. और यहीं पे सेपरेशन की बात आ रही है, तो क्यों आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होना चाहिए था. क्यों से एंड होने वाला एक ही ऑप्शन है. देखो, आप कोई इन 3 ट्रिक्स से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी चूज करो. अदरवाइज ऑल्सो P और Q कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स थे. PQ वाले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कौन से, A ऑप्शन था, B ऑप्शन था. दोनों को पढ़ते तो आंसर पक्का मिल जाता. चलो सेकंड क्वेश्चन. द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग इज योर इंट्रो. इससे आगे जोड़ना है आपको. एंड आर प्रेजुडाइसेस अगेंस्ट देम डिसअपियर इज योर कंक्लूजन. तो आपको बीच वाले सेंटेंस ढूंढने हैं. बीच वाले सेंटेंसेस का सीक्वेंस ठीक करना है. अब लगाओ तीनों टिप्स और फिर रीड करो सीक्वेंस को. यू विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर. ढूंढो क्या है आंसर. क्या आएगा यहाँ पे आंसर. द आंसर इज ऑप्शन C,
RSPQ again पढ़ो. The advantage of traveling to different places and having the opportunity of observing people's customs and manners is that we learn to appreciate the good points of others and our prejudices against them disappear. अब यहाँ पे एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग, कहाँ ट्रैवल करने का, इसलिए आर से ही स्टार्ट होना चाहिए था. अब आर से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट, there is continuous demand. This is your intro. And by peaceful negotiations is your conclusion. आपको बीच वाले सेंटेंसेस का सीक्वेंस ढूंढना है. क्या आंसर आएगा? आराम से पढ़ो एंड देन फिगर आउट व्हाट शुड बी द आंसर. ध्यान से पढ़ो, डेफिनेटली यू विल फाइंड द आंसर. क्या आएगा यहाँ आंसर? द आंसर इज ऑप्शन ए, SQPR. पढ़ो इसको. There is a continuous demand to ban the application of science for destructive purposes, and world organizations are formed to train humanity in the art of settling their disputes by peaceful negotiation. अब देखो, there is a continuous demand है ना, तो किस चीज की डिमांड, ये भी तो पता लगना चाहिए. अब यहाँ पता सिर्फ एस से लग रहा है, तो एस से स्टार्ट होना चाहिए था. एस शुड हैव बीन योर ओपनिंग सेंटेंस. एस से स्टार्ट होने वाला और कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही है एंड दैट इज योर आंसर. देखो, आपका टाइम भी बचेगा ऐसा करने से. इफ यू रियली अप्लाई दोज टिप्स यू विल डेफिनेटली गेट हेल्प. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनफॉर्चुनेट पर्सन. दिस इज योर इंट्रो एंड अ डेंजर टू द सोसाइटी इज योर कंक्लूजन. अब बीच वाले सेंटेंसेस का सीक्वेंस ढूंढो. क्या आएगा? देखो, मैं आपके सामने आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ तीनों टिप्स और ट्रिक्स. आप अप्लाई तो करके देखो, सच में आपकी मदद होगी इससे. करके देखो एक बार. क्या आएगा आंसर? द आंसर इज ऑप्शन सी, RSQP. इसको पढ़ के देखो. द अनफॉर्चुनेट पर्सन हु इज अनएम्प्लॉयड. अब कौन सा अनएम्प्लॉयड पर्सन? नेचुरली यहाँ पे हु इज अनएम्प्लॉयड, आंसर इस चीज का आर ही दे रहा है. कौन सा अनफॉर्चुनेट पर्सन, इसका आंसर आर ही दे रहा है. आर ही हमारा बिगिनिंग सेंटेंस होना चाहिए और एक ही ऑप्शन है. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर हम फिर भी पढ़ेंगे बिकॉज मैंने खुद आपको बोला है रीड करना है. So the unfortunate person who is unemployed is not only the object of self-pity, he is also the victim of a social contempt and a danger to the society. So this should have been your sequence. अब अगला देखो, मैं ऊपर कर देती हूँ, थोड़ा आपको दिखने में दिक्कत होगी. Next question. In every country, children. This is your introduction, and upon this impressionable period of their lives is conclusion. अब बीच वाले क्वेश्चंस की आपको सीक्वेंस बिठाना है, तो देखो क्या आएगा आंसर. आराम से पढ़ो सारे ऑप्शंस को एंड देन फिगर आउट व्हाट शुड बी द आंसर. राइट, देखो इनको, क्या आंसर आएगा. आराम से पढ़ो, मत पता लग जाएगा आपको आंसर. क्या आंसर आना चाहिए? So the answer is option D, RQPS. अब इसको पढ़ के देखो. In every country, children are given good education and great care is taken regarding their proper development, because what they become depends upon this impressionable period of time, period of their lives. So P and S were complementary pairs over here. और PS वाले कितने ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन था.
तो यू कैन फिगर आउट बाय यूजिंग ओपनिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, कुछ भी यूज करो, योर आंसर विल बी विद यू। अब आगे देखो, इसमें ज्यादा स्लाइड में क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए बिकॉज स्लाइड में अगर मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन डालती हूँ ना तो फिर बहुत ज्यादा जो डिक्रीज हो जाता है साइज ऑफ द वर्ड्स। तो अगली स्लाइड में है बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ इंट्रोडक्टरी कंक्लूजन कुछ नहीं है, सीधा पी क्यू आर एस है। नाउ फॉर्म द सीक्वेंस, क्या आंसर आएगा? इधर कोई इंट्रोडक्टरी कंक्लूजन है नहीं, सीधा पी क्यू आर एस ही है, देखो अब। क्या आंसर आना चाहिए? आराम से पढ़ो, यू विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर, इतना मुश्किल नहीं है ढूंढना आंसर को। अगर ढंग से पढ़ोगे तो पक्का मिल जाएगा, और तीनों टिप्स को अप्लाई करो। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की, यू विल डेफिनेटली फिगर आउट द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन बी, क्यू एस पी आर। अब देखो, ये क्यू एस पी आर है, ये क्यू एस आर पी है, इसलिए बोलती हूँ रीड द आंसर, क्योंकि अगर गलती से भी ये वाला मार्क कर दिया ना तो आप मतलब यू विल फील वेरी वेरी बैड कि मुझे आते हुए क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत कर दिया। अब इसको पढ़ो। द ताज महल इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट built in 1631 by an emperor named शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज। तो पी और आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, आर पी तो उल्टा हो गया ना, तो ये गलत है, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट का सीक्वेंस बनाओ, क्या आएगा? व्हाट विल बी द सीक्वेंस फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? सेम रूल्स अप्लाई होंगे इधर भी। आंसर देखो क्या आएगा। क्या आंसर आना चाहिए? द आंसर विल बी ऑप्शन ए, आर क्यू एस पी। पढ़ के देखो अब इसको। अ स्नेक चार्मर इज अ पर्सन हु मूव्स द स्ट्रीट्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैंक्स ऑफ रिवर। सॉरी, दिस इज देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, इसको छोड़ दो एक बार। डोंट डू दिस क्वेश्चन, इसके बारे में मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी बाद में, छोड़ दो इसको एक बार। अगला क्वेश्चन देखो। तो तभी सीक्वेंस सेट नहीं बैठ रहा था, डोंट वरी, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन का आंसर देखो, पहले बनाओ सीक्वेंस फिर आंसर देखो। क्या आंसर आएगा? द आंसर विल बी ऑप्शन सी, एस क्यू पी आर। अब इसको पढ़ के देखो। द डॉक्टर इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द सिक पीपल एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन सो दैट द पेशेंट रिकवर्स फास्ट। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का सीक्वेंस बनाओ, क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? सेम ओपनिंग ढूंढ लो, कंक्लूडिंग ढूंढ लो, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर? आराम से पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। द आंसर इज ऑप्शन डी,
RSPQ। अब देखो RQPSP है ये और ये RSPQ है, तो दोनों को पढ़ेंगे। ये वाला पढ़ोगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। पढ़ के देखो। Commercial smallholders deliver surpluses to food markets and share in the benefits of expanding markets for the new agriculture of high value activities। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि आर स्टार्टिंग वाला है, तो दोनों सीक्वेंसेस को पढ़ के देख लो, जो सीक्वेंस ज्यादा सेंस बना रहा है दैट इज द आंसर, राइट। ओके, अब इस क्वेश्चन का सीक्वेंस बनाओ, क्या आएगा। बड़े बड़े सेंटेंस देख के ना भागना नहीं है, आराम से पढ़ो, हर चीज का सोल्यूशन होता है, बट रनिंग अवे इज नॉट द सोल्यूशन, राइट। सो फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर। क्या आएगा यहाँ पे आंसर। सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, SQRP। पढ़ के देखो, इनोवेशन डिफर्स फ्रॉम इन्वेंशन in that innovation refers to the use of a better and as a result novel idea or method, whereas invention refers more directly to the creation of the idea। तो एस और क्यू यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं हमारे, और एस और क्यू वाले हमारे पास दो ऑप्शन थे, जिनमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बी सॉरी, SQRP, बी इज द करेक्ट वन, सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का सीक्वेंस बनाओ अब। व्हाट विल बी द आंसर। यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको, RPSQ। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन इस पे फिट नहीं बैठता। पढ़ के देखो। Governments all over the world are concerned about the adverse effects of the rise of the average temperature of planet Earth, RPSQ। Now last question for today। इसका आंसर देखो क्या है। What is the answer? आराम से पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर आएगा यहाँ पे। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, QSRP। पढ़ के देखो इसको। मैन थ्रू हिज टूल्स हैज कॉज्ड डिप्लीशन ऑफ बायोडाइव RSPQ है, सॉरी, QSPR। Man through his tools has caused depletion of biodiversity, change in climate pattern, thus leading to environmental degradation। QSPR है, यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, QSPR आएगा, ठीक है, इट इज QSPR। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। अभी मैं आपको ये तो बोलूंगी नहीं कि मुझे आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप में से कोई भी मुझे बताता नहीं है। सो इसमें मेरा तो कुछ जान ही रहा, बढ़िया बात है, मत बताओ आप, ठीक है। And I hope you people are practicing, and don't forget to like, share and subscribe our channel, share it with your friends, और इस क्लास की PDF आपको 99 रुपीज में ऐप के ऊपर मिल जाएगी, राइट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी। थैंक यू।